लोधी जी ने एक अप्रियतम वाक्य बोला है, माने मेरी दृष्टि में सभी हिंदू एक हैं और सभी वर्णों में कोई भी अपवित्र या पवित्र नहीं। सब चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण ही भगवान के पुत्र हैं। किसी को भी किसी से कम बेसी नहीं कहा जा सकता। ये मेरी नहीं, शास्त्र की मान्यता है और मैं कई बार कह भी चुका हूं कि शूद्र को ब्राह्मण से छोटा नहीं समझा जा सकता। मैं तो कह रहा हूं, जब चरण से निकलकर गंगा जी पवित्र हो सकती हैं तो चरण से निकला हुआ शूद्र अपवित्र क्यों हो जाएगा? ये ब्राह्मण का ही तो वाक्य है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य प्रभ्यागुम शूद्रो अजायत। तो मैंने तो कभी हिंदुओं में भेदभाव माना नहीं। अब लोधी साहब को क्या भारत के विभाजन का नशा चढ़ गया है? मैं आज उनको खुली चुनौती दे रहा हूं, शस्त्र के बल पर नहीं, शास्त्र के बल पर वो मुझसे चर्चा कर लें। और बागेश्वर धाम के जो अधिपति हो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत अच्छा कहा है। एक कोई महिला भी बोल रही थी, अब महिलाओं को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज दो चार बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहली चर्चा मैं ये कर रहा हूं कि ब्राह्मण से इतनी चिढ़ क्यों? क्या बिगाड़ा है ब्राह्मण ने? जो लोग चिल्ला रहे हैं वाल्मीकि जी को, जो कुछ करना हो कर लेना, मैं कह रहा हूं वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे। जन्म मात्र द्विजत्व में अध्यात्म रामायण। श्री राम कथा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो गोमुख से लेके गंगा सागर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत को एक करने का व्रत रखता है। विभाजन कहाँ ब्राह्मण ने कराया? महापद्मनंद के चंगुल से इस भारत को किसने छुड़ाया था? क्या लोधी जी को इतना ज्ञान है? चाणक्य ने। और चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे चाणक्य। पूरे इतिहास को देख जाइए, जब जब आतंकवादियों के अत्याचार हुए तब तब ब्राह्मण ने ही आतंकवादियों से लोहा लिया।